The sudden and spectacular rise in agricultural production and productivity due to the application of modern technology of mid 1960s is known as Green Revolution. 1960 दशक होइथिबा आधुनिक जंत्रपाति आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान कौशल रे कृषि क्षेत्र रे जे उन्नति होइथिला ताहाको ही ग्रीन रिवॉल्यूशन बा सबुज विप्लव बोली कुहा जाई थाए। Dear students, welcome to our channel The Art Square एवं मु श्याम प्रसाद पंडा आपण मानकर ऑनलाइन गुरु। आमे आज ग्रीन रिवॉल्यूशन को डिस्कशन करिबा जहा कि इकोनॉमिक्स रे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एवं जहा कि CHSE +2 फर्स्ट ईयर रो इकोनॉमिक्स रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य। तो यही चैनल ले आपण +2 फर्स्ट ईयर +2 सेकेंड ईयर एवं +3 रो बहुत सारा वीडियोस पाई परिबे। प्लेलिस्ट को जाइकी आपणकर फ्लेक्सिबिलिटी अनुଯାयी जे कोनोसी वीडियोस को मध्य वॉच करि परिबे। आज हमर टॉपिक हेउची ग्रीन रिवॉल्यूशन, द सडन एंड स्पेक्टाकुलर राइज of agricultural production and productivity due to the application of modern agricultural implements in mid 1960s is known as green revolution। 1960 दशक रे हेइथिबा कृषि क्षेत्र रे वैप्लविक परिवर्तन को जहा द्वारा कृषि क्षेत्र रे बहुत सारा उत्पादन वृद्धि पाइबा पई लागिथिला ताहाको ही ग्रीन रिवॉल्यूशन बा सबुज विप्लव कुहा जाई थाए। बिफोर 1960s एग्रीकल्चर एते डेवलप नथिला। As we all know, agriculture was the backbone of Indian economy. It was the backbone. It is not the backbone. It was the backbone. Maximum amount of the population directly and indirectly depending on agriculture। 1960s बेलुकु एग्रीकल्चर एते प्रोडक्शन नथिला, एडवांस टेक्नोलॉजी मध्य नथिला। सेही जिंस को गवर्नमेंट अथॉरिटी फील करथिले, तेणु करी कि 1960s रे कांग्रेस रो रूल चलीथिबा समय रे ग्रीन रिवॉल्यूशन बा सबुज विप्लव को इंट्रोड्यूस करा जाईथिला। ग्रीन रिवॉल्यूशन द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग फैसिलिटी, स्टोरेज अर्थात कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ता सहित ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशनल फैसिलिटी, बैंकिंग बा लोन फैसिलिटीज ये सबु किछि फार्मर मान को प्रोवाइड करि दिया जाइथिला। जहा द्वारा सडनली 1960s रे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एनहांस हबा को लागिला, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करिबा पई लागिथिला, जहा को ही कुहा जाई थाए ग्रीन रिवॉल्यूशन। एटा कंप्लीटली गोटिए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन माने +2 रे हमें कहि परिबा जहा कि हेउची 8 मार्क्स रो एवं +3 रे ताहा 10 मार्क्स रो अटे। तेणु करी कि एई कांसेप्ट को प्रॉपर्ली जदि आपण पढिबे बहुत भलो मार्क्स मध्य निहाती भाबरे आनी परिबे। ग्रीन रिवॉल्यूशन कोन हमें जानि दले, एग्रीकल्चर एटा इंट्रोड्यूस करथिले सरकार ताहा मध्य हमें जानि गले। नेक्स्ट जानिबा कि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जदि हमें लिखिबा देन कौन कौन कॉन्सेप्ट लिखा पड़ो। गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जदि आप लिखापी चाहूँगी आपन को प्रथमे हाफ पेज रो गोटे इंट्रोडक्शन दबा को पड़ो। देन मुझे गोटे डेफिनेशन देछि ग्रीन रिवॉल्यूशन रो ए टाइप रो स्टेटमेंट बा गोटे डेफिनेशन आपन को मेंशन करबा को पड़ो। देन थर्ड रे जहाँ भी किसी क्वेश्चन थिबो अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशन फीचर्स थिले फीचर्स गुड़ाक आप लिखिबे। ग्रीन रिवॉल्यूशन एडवर्स इफेक्ट थिले एडवर्स इफेक्ट बा डिमेरिट लिखि परिबे। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेरिट्स जदि मेंशन हेइथिबो क्वेश्चन रे मेंशन करि परिबे मेरिट्स गुड़ाक सब पॉइंट्स गुड़ाक आप मन रखिबे, रिमाइंड करिवे। एक्सप्लेनेशन सबले निज हिसाब रे दवा पई चेष्टा करिवे एवं सब किछि सरी गले फाइनली गोटे को आपन को कंक्लूजन लिखिबा को पड़िबो। देन आपन को एप्रोप्रिएट मार्क्स देबे। एप्रोप्रिएट मार्क्स आपन तापरे पाई जिवे, केही भी आपनकर गोटे मार्क भी काटी परिबे नाही। सबु जिनिसर गोछि प्रोसीजर रही थाए।
आपण जहाँ भी करेंगे सोसाइटी रे सब जिनसर किसी प्रोसीजर रही थाए से प्रोसीजर को फॉलो करिले ऑटोमेटिकली आम सक्सेस पाई जिबा से टाइप रो क्वेश्चन आंसर लिखिबार मध्य किसी प्रोसीजर रही थाए प्रोसीजर जदि आपण जानि देबे देन बहुत भलो मार्क्स मध्य आपण पाई परिबे तो आम जानी गले डेफिनेशन ग्रीन रिवोल्यूशन रो देन हमर नेक्स्ट टॉपिक आसुची कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आपको आपण चाहिए फीचर्स लिखि परिबे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखि परिबे एलिमेंट्स मध्य लिखि परिबे तो फर्स्ट फीचर हेउची इंट्रोडक्शन ऑफ HIV सीड्स ये साइड रे मु आपनको पे सब प्रकार सब्जेक्ट लिखि दूची माने एई कांसेप्ट एई पॉइंट रो कोन कोन सब सब्जेक्ट आपण एई साइड रे सब पाई जिवे अच्छा पहले HIV सीड्स माने हमें कोन कहि परिबा HIV सीड्स माने हमें कहि परिबा हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स जहाँ को ओडिया रे कहा जाई थाए अधिका अमलक्षम विहन ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हवा द्वारा बहुत सारा वेराइटीज ऑफ सीड्स बा मंजी हमर मार्केट रे उपलब्धि हैला आमे नॉर्मली जदि नेचुरल वे रे सीड्स पुट करिबा देन हमको 45 डेज लागि जीवो जे कोनोसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करिबा पई जे कोनोसे पनीपरिबा चाष करिबा पई किंतु आपण जदि HIV सीड्स व्यवहार करिवे देन आपणकर 15 टू 25 डेज मध्य रे 15 रु 25 दिन मध्य रे बहुत भलो वेजिटेबल्स पाई जिवे एवं बहुत ग्रोथ मध्य रहिबो से वेजिटेबल्स रो तेनु करी कि HIV सीड्स हमर इंट्रोडक्शन हेइथिला ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा को HIV सीड्स इंट्रोड्यूस हेइथिला जेमते कि हमें कहि परिबा कल्याण देन PV18 सरबती कल्याण PV18 सरबती देन सोनोरा 64 so these are the examples of HIV seeds ए सीड्स मानक जोगु ही बहुत कम समय रे कम दिन रे हमें अधिका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करि परिबा पनीपरिबा चाष करि परिबा यह द्वारा बेनिफिट कौन हला बहुत अधिका आम एग्रीकल्चर रे प्रोडक्शन करिबा पई लागिलु ग्रीन रिवोल्यूशन नो इंपैक्ट इनिशियली व्हीट बा गहम उत्पादन रे पड़िथिला अर्थात ग्रीन रिवोल्यूशन को इनिशियली टेस्ट करा जाइथिला व्हीट पाई व्हीट प्रोडक्शन बहु मात्रा रे इंक्रीज करबा को लागिथिला तेनु करी केटा ଗୋଟେ शॉर्ट क्वेश्चन आसी थाए ग्रीन रिवोल्यूशन वाज फेल्ड इन व्हिच काइंड ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज तो सेटा आंसर रहिबो व्हीट द आंसर विल बी व्हीट गहम उत्पादन पे इनिशियली ग्रीन रिवोल्यूशन को बहुत मात्रा रे व्यवहार करा जाइथिला 1950 और 51 माने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें कहि परिबा जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 एंड 51 व्हीट प्रोडक्शन थिला 6.5 मिलियन टन्स किंतु हमें जो देखिबा पई जिबा 2013 और 14 लास्ट 10 इयर्स तळे 2013 एंड 14 ग्रीन रिवोल्यूशन रे द्वारा हमर 95.58 मिलियन टन हमें व्हीट प्रोडक्शन करथिलु इनिशियली जते बेले ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हेइथिला लिमिटेड तार स्प्रेड थिला अर्थात केवल पंजाब रे ही तार इफेक्ट थिला एटा मध्ये आ गोटे पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लिमिटेड इन व्हिच स्टेट हमें लिखिबो सेठी आंसर कोन द आंसर इज पंजाब तो 1950 और 51 रे एग्रीकल्चर रे व्हीट प्रोडक्शन थिला मात्र 6.5 मिलियन टन मान बिफोर द ग्रीन रिवोल्यूशन किंतु 2013 और 14 रे एग्रीकल्चर हमें व्हीट प्रोडक्शन करूछु 95.58 मिलियन टन ता माने बहु गुण रे मल्टीप्लाई हे कि
wheat production आमर enhance ହେଇଛି कहा द्वारा only because of green revolution तेणु करी green revolution एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ गोटे ब्लेसिंग्स थिला तेणु करी आमर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मध्य इंक्रीज हेइथिला तो एटा प्रथम सब्जेक्ट आमे जानि गले इंट्रोडक्शन ऑफ एचवाईवी सीड्स तापर सेकंड पॉइंट आसीबो application of chemical fertilizers application of chemical fertilizers before green revolution fertilizer or any kind of chemical was not utilized in agriculture so that agricultural production was very low. But after the introduction of green revolution, huge amount of chemical fertilizers were used by the farmers so that agricultural productivity enhanced. Agriculture रे कोनोसी प्रकार आमर chemical fertilizer व्यवहार करा जाउ नथिला कोनोसी प्रकार chemical fertilizer before green revolution आमे व्यवहार करू नथिलु सेतिमे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम थिला बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आमे बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करिलु गवर्नमेंट बहुत कम प्राइस रे विभिन्न प्रकार विलेज मानकर केमिकल फर्टिलाइजर को सेल करिला एवं ताकू आनी कि पुअर फार्मर माने मध्य यूज करिले जो माना पाके राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड थिला से माने को फ्री रे केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स 1960s रे दिया जाउथुला किंतु पर मार्केट रे प्राइवेट वाला मध्य सेटा को अवेलेबल करिथिले जदि हमें देखिबा पई जिबा केमिकल फर्टिलाइजर रो यूज 1960 और 61 रे 1960 एंड 61 रे केमिकल फर्टिलाइजर यूज होथुला 2 kg पर हेक्टर 2 kg पर हेक्टर आफ्टर ओनली 30 इयर्स अर्थात 1990 और 91 बेलकू केमिकल फर्टिलाइजर यूज आहुरी बढ़ी जाइथिला इन 1990 एंड 91 76.8 kg पर हेक्टर केमिकल फर्टिलाइजर वाज यूटिलाइज्ड बाय द फार्मर्स माने 1960 और 61 ने मात्र 2 kg पर हेक्टर हम व्यवहार करथुले केमिकल फर्टिलाइजर बा सार किंतु 1990 और 91 बेलकू 76.8 kg पर हेक्टर बेसिस रे हमें केमिकल फर्टिलाइजर को व्यवहार करिछे देन आफ्टर सम इयर्स 2008 और 9 जदि हमें देखिबा पई जिबा आफ्टर सम अराउंड 20 इयर्स 2008 और 9 ने जदि हमें देखिबा पई जिबा देन 128 kg पर हेक्टर आमे सार व्यवहार करिबा पई लागिलु बा केमिकल फर्टिलाइजर व्यवहार करिबा पई लागिलु लिमिटेड अमाउंट रा आमे एठी फर्टिलाइजर यूज करि परिबा बट जतले बहुत फर्टिलाइजर आमे यूज करिबा पई लागि थाउ तार नेगेटिव इंपैक्ट मध्य पड़ी थाए ह्यूमन नो हेल्थ रे तेणु करी बर्तमान मार्केट रे जो वेजिटेबल सेल होउची तार कोन से प्रकार रे एते बेनिफिट प्रोटीन विटामिन ए सब रहू नाही कोन से प्रकार एते माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहू नाही कारण केमिकल फर्टिलाइजर द्वारा एचआईवी सीड्स द्वारा ए सब प्रोडक्शन होउची बट हमर जेमि पॉपुलेशन ग्रो करूची नेचुरली जदि हमें प्रोडक्शन करिबा केबे भी समस्त को प्रोवाइड करि परिबा नाही 150 करोड़ पॉपुलेशन को नेचुरल वे रे प्रोडक्शन करि के हमें देई परिबा नाही कारण दिन को दिन लोक माने एग्रीकल्चरल लैंड रे घर तयारी करिबा लागिलेनी फार्मर माने जाय कि इंडस्ट्री मानकर काम करिबा आरंभ करि सारलेनी फार्मर मानक प्रोपोर्शन फॉल करिबा आरंभ हलानी सो केमिकल फर्टिलाइजर एचआईवी सीड्स इंसेक्टिसाइड समस्त व्यवहार करूछंती 2008 और 9 रे 128 kg हम व्यवहार करथले केमिकल फर्टिलाइजर जहा द्वारा कोन हला प्रोडक्शन मध्य बहुत बढ़िबा पई लागिला ह्यूज अमाउंट रा एग्रीकल्चर रे प्रोडक्शन मध्य करिले तापर जदि हमें नेक्स्ट थर्ड फीचर देखिबा पई जिबा ग्रीन रिवॉल्यूशन रा देन ताहा आसीबो
extension of irrigational facilities. Extension of irrigational facilities माने आम कहीपर जलसेचन सुविधा सुजोग. बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन द फार्मर हैड टू डिपेंड ऑन द रेनफॉल, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ह्यूज अमाउंट ऑफ पाइपलाइन्स was introduced by the government authority and it was available in each and every village of Haryana, Punjab and Western UP. तेणु करके ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी रे इनिशियली बहुत सारा पाइपलाइन इंट्रोड्यूस करथिला गवर्नमेंट अथॉरिटी. सबु फार्म रे, सबु एग्रीकल्चरल लैंड रे स्वतंत्र पाइपलाइन को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करिला, जहा द्वारा से माने रेनफॉल उपरे डिपेंड करिले नाही एवं बहुत सारा से माने प्रोडक्शन मध्य करिवा पई लागि थिले. देन जदि हमें 4 फीचर्स देखिबा पई जिबा ग्रीन रिवोल्यूशन द, then it will be use of pesticides. Use of pesticides. अच्छा, pesticides कौन ही थाए? What do you mean by pesticides? Pesticides द्वारा हमें विभिन्न प्रकार डिजीज को बंद कर दे थाउ. प्लांट मान को विभिन्न प्रकार डिजीज होता है, तो डिजीज को कंट्रोल करने आम पेस्टिसाइड व्यवहार करि थाउ. डिजीज कंट्रोल मेडिसिन. प्लांट डिजीज कंट्रोल मेडिसिन. पेस्टिसाइड्स माने आम कहि परिबा प्लांट डिजीज कंट्रोल मेडिसिन. गछ मानक हेउथुवा विभिन्न प्रकार रोग को आम पेस्टिसाइड्स द्वारा कंट्रोल करि परिबा. तेणुक पेस्टिसाइड्स व्यवहार मध्य दिन को दिन इनक्रीज करबा पई लागि थिला. बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन पेस्टिसाइड्स कौन फार्मर माने जानि नथिले, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ह्यूज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स वे आर यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी. बहुत सारा गवर्नमेंट अथॉरिटी आनी की अवेलेबल करदेला फार्मर मानक पई. किंतु परवर्ती समय प्राइवेट दुकान मानकरू से माने पैसा देकी किनिबा को मध्य पड़िला. हाँ, प्राइस टिके अधिका अछि पेस्टिसाइड्स रो, बट स्टिल दे आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट. कोनोसी प्रकार रोग, कोनोसी प्रकार डिजीज प्लांट को हबो नाही, कोनोसी पोको माछी मध्य यहा को खाइबे नाही. देन जदि फिफ्थ हमें पॉइंट देखिबा पई जिबा ग्रीन रिवोल्यूशन रो, ताहा आसी जिवो यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स. यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स. एबे गोटे क्वेश्चन आसीबा आपन मान मनरे कि यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स माने कोन? एग्रीकल्चर रे एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनरीज, एडवांस सुविधा सुजोग सब इंट्रोड्यूस करबा को ही यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स कहा जाई थाए, जहा द्वारा हमर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज करबा को लागिबो. कोन कोन मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस हेथिला हा मध्य हम जानिबा. मॉडर्न इंप्लीमेंट्स जेमते कि ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हेथिला. बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन से माने बलद बा ऑक्स को व्यवहार करूथुले. तेणु करिकी प्रोडक्शन एते हेउ नथुला, बिकॉज दे आर आल्सो एनिमल. से माने मध्य टायर्ड हेबे, तो एते हळ से माने करि पारु नथुले. तेणु करिकी ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हेथिला. आ ट्रैक्टर पाई मध्य बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रे लोन मिलिबा आरंभ हो जाइथिला. बेसी रेट ऑफ इंटरेस्ट मध्य दबा को पड़ू नथिला. ता सहित से मानक पे पंप सेट इंट्रोड्यूस हेथिला. पंप सेट द्वारा बहुत इजीली से माने जे कोनसी प्रकार मेडिसिन को, इंसेक्टिसाइड को, पेस्टिसाइड्स को से माने स्प्रे करि परिबे. स्प्रे करिबा पई ते टेंशन नबा को पड़िबो नाही. ता सहित आमे कहि परिबा
थ्रेशर्स इंट्रोड्यूस होइथिला, देन पाइपलाइन इंट्रोड्यूस होइथिला. सो दीज आर द मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. आउरी बहुत सारा अच्छी बट लिमिटेड ही आमे लिखिबा. एई जिंस द्वारा एग्रीकल्चर आउरी इजी हे गला, कम समय रे अधिका प्रोडक्शन आमे करि परिबा. एई टाइप रो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देइथिला. तो फार्मर माने कम समय रे अधिका प्रोडक्शन करिवे एवं अधिका इनकम मध्य करि परिबे. एईटा ही गवर्नमेंट रो चीफ एम थिला. जदि आमे नेक्स्ट देखिबा पई जिबा, देन सिक्स्थ आसीबो इम्प्रूविंग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस. इम्प्रूविंग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस. अच्छा, इम्प्रूविंग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस पुणी माने कौन? इंटेंसिव कल्टिवेशन बा आमे कहि परिबा दक्षतार सह उत्पादन करिबा को ही एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस बोली कुहा जाई थाए. आमे जदि बहुत परिमाण रे नुआ नुआ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करिबा, मैनेजमेंट भलो करि दबा एवं प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक स्टेप रे किछि किछि नुआ जिंस आमे इंट्रोड्यूस करिबा पई लागिबा, ताकू ही कुहा जाए एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस. एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस रे भी बहुत सारा जिंस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करथिला. जेमते कि आमे कहि परिबा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को कहा जाए इंटेंसिव कल्टिवेशन. अच्छा, पहले इंटेंसिव कल्टिवेशन माने कौन? बहुत सारा दक्षतार सह प्रोडक्शन करने को इंटेंसिव कल्टिवेशन कहा जाए. तो तुम भाव केमिति गोटे फार्मर तो अनएजुकेटेड, से केमिति पुणी इंटेंसिफाइड है कि कल्टिवेशन करिवो. गवर्नमेंट से स्पेशल ट्रेनिंग मध्य दौथुला. गवर्नमेंट बहुत सारा रिक्रुटमेंट करथिला ऑफिसर माननकु, जो माने डे टू डे विजिट करथुले विलेज माननकु. प्रत्येक फार्मर मानक पाखकु जाइकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करथुले कि केमिति तमे बहुत कम समय रे अधिका प्रोडक्शन करि परिबो. एथिरे मध्य किछिटा जिंस अछि इंटेंसिव कल्टिवेशन ने, जेमति कि फास्ट आसिला चॉइस ऑफ क्रॉप्स. चॉइस ऑफ क्रॉप्स को प्रकार जिनस तमे उत्पादन करिवो. चॉइस ऑफ क्रॉप्स इट इज एसेंशियल. सबु प्रकार लैंड रे सबु प्रकार क्रॉप केबे भी सुइटेबल हुए नाही. लैंड अनुजाई आमे जदि क्रॉप को चूज करिबा देन प्रोडक्शन हाई हबा पई लागिवो. देन ता सहित रोटेशन ऑफ क्रॉप. रोटेशन ऑफ क्रॉप मीन माने कौन? आमे गोटे जिनस को बारंबार प्रोडक्शन न करिकी आमे सेथे रोटेशन करिबा, किछटा परिवर्तन करिबा. थरे जदि आमे पोटैटो प्रोडक्शन करूछे, आलू प्रोडक्शन करूछे, आउ थरे मे भी टमाटर प्रोडक्शन करिबा, आउ थरे मे भी आमे बैगण प्रोडक्शन करिबा, नेक्स्ट टाइम फूलगोभी प्रोडक्शन करिबा. एहा को रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कुहा जाय. एहा द्वारा लैंड रो फर्टिलिटी केबे भी रिड्यूस हबो नाही. एवं एई सबु पई मध्य स्वतंत्र साइंटिफिक लैबोरेटरी थिला. से लैबोरेटरी सॉइल टेस्टिंग मध्य करथुला. तो थर्ड रे आसीबो सॉइल टेस्टिंग. सो व्हाट इज सॉइल टेस्टिंग? सॉइल रो फर्टिलिटी को जानिबा पई सॉइल टेस्टिंग करि दिया जाई थाए. तेणु करी गां गहली मानकरे गवर्नमेंट रो स्वतंत्र एग्रीकल्चरल लैबोरेटरी मध्य इंट्रोड्यूस हेइथिला, जोठी सॉइल को टेस्ट कर दिया जाउथुला. टेस्ट करिबा परे ही फार्मर 2 लाख की 5 लाख सेथरे इन्वेस्टमेंट करथुला. एवं प्रोडक्टिविटी को तार वेजिटेबल्स को तार मार्केट रे सेल करिकी 7 की 8 लाख इनकम करथुला. जहा फल रे फार्मर रो विद इन 2 to 3 मंथ्स से 3 to 4 लाख रुपीस पाई पारुथुला. माने कि आमे कहि परिबा कैपिटलिस्ट फार्मर से मानक क्षेत्र रे एसो फैसिलिटी अवेलेबल थिला. परवर्ती समय पुअर मानक मध्य एई फैसिलिटीज दिया जाई थिला. देन सीड सिलेक्शन. मार्केट रे विभिन्न प्रकार सीड अवेलेबल थाए.
किंतु सबु प्रकार सीड सबु प्रकार सॉइल पे सुइटेबल हुए नाही तेणुक सीड को सिलेक्शन करने को पड़ो से फैसिलिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी इंट्रोड्यूस कर देइथिला से माने गां गहली रे जाईकी एग्रीकल्चरल लैबोरेटरी रे को सीडटा तांको सॉइल पे तांको लैंड पे सुइटेबल हबो ताहा मध्ये से माने से समय रे सिलेक्शन करूथुले ता सहित इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन देन 6th रे वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन माने जलसेचन गवर्नमेंट गां गहली रे प्रायतः अधिकांश स्थान रे इरिगेशनल फैसिलिटी बा जलसेचन सुविधा सुजोग मध्य इंट्रोड्यूस कर देइथिला जहा द्वारा से माने केबे भी रेनफॉल ऊपर डिपेंड करिवे नाही कारण रेनफॉल ऊपर डिपेंड करिले जदि वर्षा न हैला देन सब किछि लॉस हे जिवो फार्मर मानकर देन आ गोटे पॉइंट हेउची वाटर मैनेजमेंट वाटर सफिशिएंट आवश्यक हेइ थाय देखन गोटे जिंस आमे ऑलरेडी एठी एचआईवी सीड्स व्यवहार करलेनी ता सहित केमिकल फर्टिलाइजर व्यवहार करलेनी ता सहित पेस्टिसाइड व्यवहार करूछे तेनु करी एई सब क्षेत्र रे एमाने बहुत सारा वाटर नीड करि थांती बहुत सारा पानी बा जल नीड करि थांती देन जाई कि सफिशिएंट अमाउंट रो गोटिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांस हेइ थाय तेनु करी इरिगेशनल फैसिलिटीज स्वतंत्र भाबे गवर्नमेंट प्रति गां गहली रे वेस्टर्न यूपी रे पंजाब रे और हरियाणा रे इंट्रोड्यूस करथिला सो दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज आल्सो हायर बहुत परिमाण रो इंक्रीज करबा पई मध्ये लागिथिला जेहेतु गवर्नमेंट गां गहली सबुठी जलसेचन सुविधा सुजोग करिला ए तीनटा स्टेट रे तेनु करी एग्रीकल्चर मध्ये प्रोडक्शन इंक्रीज हेइथिला एही सब को ही कहा जाए एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस बा अदरवाइज इकोनॉमिक टर्म रे हमें कहि परिबा दैट इंटेंसिव कल्टीवेशन सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव कल्टीवेशन एटा 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आसी परिबो producing agricultural productivities by using proper amount of management technology and advanced equipments is known as the intensive cultivation or agronomic practices आधुनिक उपाय रे आमे मैनेजमेंट करिबा एवं ता सह आधुनिक जंत्रपाती को नेकी आमे कम समय रे अधिक उत्पादन करिबा को ही हमर इंटेंसिव कल्टीवेशन कुहा जाई थाए जोटा एग्रीकल्चर देखिबा पई मिली थिला देन हमर नेक्स्ट पॉइंट आसीबो अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आपण मन रे गोटे प्रश्न आसुथबो कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट माने कोन एटा गोटे मेनली इकोनॉमिक्स रे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हे थाय जो माने आगु को +3 रे इकोनॉमिक्स ऑनर्स नबा को चाहूछ से मानक पे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हे थाय क्रेडिट क्रेडिट मींस कोन लोन फैसिलिटी सो बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन the farmer had to depend on the zamindars. As a result, zamindars were imposing large amount of interest rate so that the farmers were very much harassed and affected. As a result, their profit reduces to the level of zero. ग्रीन रिवॉल्यूशन पूर्वरु फार्मर माने जमींदार एवं साहूकार मानक ऊपर निर्भर करथुले जमींदार एवं साहूकार माने बहुत अधिका शुद्ध नहीं थांती एवं जहा द्वारा गोटे फार्मर कोनोसी लाभवान हुए नाही जो फार्मरटा बहुत परिश्रम करिवो जो फार्मरटा दिन राति एक करिदबो प्रोडक्शन करिवा पई किंतु लाभवान हबो नाही तेणु करिकि ही गवर्नमेंट अथॉरिटी एठी लोन फैसिलिटी क्रिएट करथिला इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल लोन माने कोन बैंक मानक द्वारा फार्मर मानक पई स्वतंत्र लोन फैसिलिटी क्रिएट हेइथिला विभिन्न प्रकार बैंक सब इंट्रोड्यूस हे जाइथिला गां गहली मानक रे कोऑपरेटिव बैंक ग्राम्य बैंक
ए सब विलेज रे फार्मर मानक लोन दवाई सब बेले प्रस्तुत थिले एवं बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट रे बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रे से मानक लोन दौथुले एवं ता सहित एमिति किछिटा प्रोडक्शन थिला जेमति कि पोल्ट्री बा चिकन फार्मिंग आमे कहि परिबा ताहा आपण जदि करिबा पई जिबे चिकन फार्मिंग किंबा अन्य मटन फार्मिंग आपण को अति कम रे 30% गवर्नमेंट सब्सिडी दबो आपण एग्रीकल्चर एक्टिविटी हेई था माने पनी परिबा चाष हेई थाउ किंबा पोल्ट्री बा चिकन फार्मिंग हेई थाउ एही सब पे गवर्नमेंट थारु लोन मध्य आनी परिबे गां गल लोक मे भी एजुकेटेड नाहंती तेनु कर ए विषय रे जानि नाहंती से माने गवर्नमेंट रो लोन आनी परिबे जदि आपण 10 लाख टका गवर्नमेंट रो लोन आनिबे आपण जदि जनरल कास्ट हेइथिबे ताले गवर्नमेंट आपण को 3 लाख टका सब्सिडी छाड़ी दबो सब्सिडी माने कोन सरकारी सहाय्य सरकारी अर्थानुकूल्य 3 लाख छाड़ी दबो यदि आपण एससी एसटी थिबे देन आपण को पई 40% सब्सिडी छाड़ करि दिया जिवो अर्थात आपण को 40% दबा को पड़िबो नाही तो 10 लाख लोन आनिबे आपण 6 लाख देबे एससी एसटी वाला एवं जनरल कास्ट वाला 7 लाख रिपेमेंट करिवे सेटा पुनी डायरेक्टली नुह इंस्टॉलमेंट बेसिस रे सो ए सब बेनिफिट द्वारा एग्रीकल्चर रे बहुत डेवलपमेंट हैला सब फार्मर माने मध्य लोन नबा आरंभ करि देइथिले तो ए सब एग्रीकल्चर बहुत सारा बेनिफिट हेइथिला ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन देन जदि हमें नेक्स्ट देखिबा पे जिबा लास्ट फीचर दैट विल बी प्राइस सपोर्ट पॉलिसी अच्छा ये जो प्राइस सपोर्ट पॉलिसी कौन व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बेले बेले पिले कौन होता है मार्केट रे डिमांड ठारू सप्लाई बढ़ी जाई थाए अर्थात मार्केट रे डिमांड बहुत कम थी वेजिटेबल्स रो किंतु तार सप्लाई इंक्रीज करबा पई लागिबो जेमते विंटर सीजन नो एंड आडू को आपण देखिबे फुलगोबी रो डिमांड लिमिटेड थाउची किंतु सप्लाई बहुत अधिका बढ़ी जाउची जदि डिमांड और सप्लाई दिटा को समान न हेबे एग्रीकल्चर प्राइस में भी फॉल करबा को लागिबो बेले बेले इंक्रीज करबा को लागिबो तेनु करी आपण कहि परिबे एठारे मार्केट रो डिमांड कर्व एवं सप्लाई कर्व दुई जण मिसिकी गोटे ओपी प्राइस एवं गोटे ओक्यू डिमांड को क्वांटिटी को से माने स्थिर करि थांती किंतु मार्केट रे जदि जते बेले डिमांड रो परिमाण फॉल करिवो सप्लाई बढ़ी जीवो किछि कमोडिटी रो प्राइस फॉल करिबा पई लागिवो फॉर एग्जांपल आपण देखि परिबे फुलगोबी विंटर सीजन नो लास्ट रे मार्केट रे सेल हेई थाए मात्र 10 रुपीस रे किंतु तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैला 15 रुपीस तो फार्मर केते लॉस हबो 5 रुपीस फार्मर लॉस हेई थाए कौन पे लॉस होता है कारण आम देश में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं अन्य फैसिलिटी सब जगह अवेलेबल नहीं तो ये जो 5 रुपीस लॉस होची ताकू ही कवर करिबा पई गवर्नमेंट गोटे नुआ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करिछि ताकू कहा जाए एमएसपी बा हमें कहि परिबा मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहले आमे कहि परिबा जदि 15 टंका तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छी देन गवर्नमेंट ता ठारू से जिंस को 20 रुपीस रे परचेस करिवो अर्थात फार्मर 15 टंका रे वेजिटेबल्स प्रोडक्शन करिला फुलगोबी प्रोडक्शन करिला तो 15 रुपीस रे तो दबो नाही देले तार लॉस हबो गवर्नमेंट ता ठारू 20 रुपीस रे परचेस करिवो किंतु मार्केट रे आनी कि ताहा को कम प्राइस रे अर्थात 10 रुपीस रे सेल करिवो कारण मार्केट रो प्राइस केते अछि 10 रुपीस ही अछि तो एमिति हेले गवर्नमेंट रो 10 रुपीस लॉस हेले चली जीवो कारण गवर्नमेंट निजे नोट इश्यू करि थांती निजे इकोनॉमी को स्टेबल करि थांती कंट्रोल करि थांती किंतु गोटे फार्मर जदि 10 रुपीस की 5 रुपीस लॉस होउची पर केजी रे देन तार 100 केजी रे बहुत सारा टंका लॉस हो तेणु करी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करिछि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एटा मध्य प्राइस सपोर्ट पॉलिसी रे जाई थाए जहा द्वारा कौन सी फार्मर रो
केबे किछि लॉस हबो नाही। So these are the basic features, basic elements or characteristics of green revolution। जदि आपण माने हमर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जे कोनोसी मोड रे क्लास जॉइनिंग करबा को चाहुचंती देन तळे दिया जाइथिबा नंबर रे कॉल करिकि आपण माने हम सहित कनेक्ट हेई पारंती। बहुत कम प्राइस रे आमे आपन को +2 एवं +3 आर्ट्स रो सब प्रकार रो सब्जेक्ट प्रोवाइड करूछु एवं प्रति वर्ष आम कोचिंग रु ओडिसा टॉपर जनरेट हेउछंती। 2024 रे हमर टॉपर हेतिले चंदन पंडा। देन 2025 रे आगामी प्रिपरेशन मध्य चलीछि। 2025 रे आगामी पिला माने मध्य हमर प्रिपेयर्ड हे गले पुनी आउथरे टॉप करिवा पई। Because Arts Square is one of the best institute to the stream of arts। आर्ट्स पई आपण ओडिसा रे कोनोसी प्रकार रा भलो कोचिंग पाइबे नाही। तेणु करी आम सहित कनेक्ट हुंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियोस टी को लाइक करंतु एवं बहुत सारा एमिति वीडियोस आपणक पई आपणक भविष्यत पई आम नेकी आसुछु। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय जगन्नाथ, जय हिंद। खुश रहो, समस्त खुशी मध्य रख।